नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास को। ऑलराइट। और ये होगी हमारा कार्ड नंबर 14 और नाम रहेगा टेम्परेंस। आप सब देख सकते हैं। वही सेम तरीका कार्ड को पढ़ने का जो हमेशा से बताया गया है। कार्ड का नंबर देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिला कार्ड नंबर 14। ऐड करते हैं 5 आता है। ऑलराइट। तो हमें पता चल गया ये कम्युनिकेशन का कार्ड है ना। मरकरी से देखते हैं और कम्युनिकेशन का कार्ड है। 5 नंबर पे बनाया गया है। ऑलराइट। चलिए अब यहाँ पे ना एक लेडी दिखाई गई है व्हाइट कपड़ों में। हमें पता चल गया कि प्योर हार्टेड है ना। व्हाइट कलर क्या दिखाता है? पीस को दिखाता है, ट्रूथफुलनेस को दिखाता है, केयरिंग इंसान को दिखाता है। और साथ ही साथ दिखाया गया है कि वो हाईली इंट्यूटिव है। कैसे दिखाया गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए उनका हार्ट चक्रा और ब्राउ चक्रा भी एक्टिवेटेड दिखाया गया है, जो क्या बताता है कि ये पर्सन जो है, जो आपके क्लाइंट है ना, वो हाईली इंट्यूटिव है एंड कंपैशनेट है, दयालु है, काफी कंटेंट है। ऑलराइट। अब यहीं पे ना इनको एंजल के विंग्स भी पहनाए हुए हैं, दिखाया गया एंजल की तरह। क्या बताना चाह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, इतने प्योर हार्टेड है कि इन्हें ना फरिश्ते की तरह दिखाया गया। परंतु ऐसा ये क्या कर रही हैं जिसकी वजह से इस कार्ड को टेम्परेंस नाम मिला? क्योंकि टेम्परेंस का क्या मतलब होता है? बैलेंस। ऑलराइट। तो क्या कर रही है ये? सबसे पहले देखिए ये पानी जो इनके हाथ में है ना, इनके हाथ में जो पॉट है, ये क्या कर रही है? एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रही हैं। एक में ज्यादा है तो दूसरे में डाल के उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। अब 3D कार्ड तो है नहीं ना कि हम अगला मोमेंट भी देख पाए, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो दोनों कप्स में ना बराबर पानी रखने की कोशिश कर रही हैं। ऑलराइट। तो ये क्या बताता है कि इन्होंने ना अपने इमोशंस को, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किया हुआ है। ऑलराइट। अब देखिए सिमिलर चीज जो है इनका फुट मूवमेंट भी बता रहे हैं, क्योंकि एक फुट जो है वो वाटर एलिमेंट में है और दूसरा क्या है? अर्दी एलिमेंट में है, पृथ्वी तत्व पे। है ना। तो क्या दिखाता है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्शियस माइंड हमारा क्या है? जो हमारा करंट माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा सोने के बाद एक्टिवेट होता है। परंतु इनका जो है ना, वो दोनों एक्टिवेटेड है। तो यहाँ बताने की कोशिश ये की जा रही है कि ये बैलेंस्ड लेडी है। ऑलराइट। अब एक चीज को और समझेंगे। यहाँ पे वीट दिखाया गया है और फ्लावर्स दिखाए गए हैं, जो किस चीज को दिखाता है? प्रोडक्टिविटी। टैरो जो भी रीड कर रहे हैं प्लीज इस चीज को लिखिए कि जहां पे भी आपको वीट दिखाया जाएगा वहां प्रोडक्टिविटी कंफर्म है। ऑलराइट। तो कार्ड में पॉजिटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, कि आपका क्लाइंट जितना मर्जी चाहे काम कर ले, उसको सक्सेस मिलेगी। ऑलराइट। सेम चीज ये सन भी दिखाता है। क्या बता रहा है? कि पॉजिटिव टाइम स्टार्ट हो चुका है आपके क्लाइंट का। तो यहां तक हमें समझ में आ गया, इट इज अ पॉजिटिव कार्ड एंड इट्स अ यस कार्ड। यस नो में यस को बताएगा। ऑलराइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके फुट मूवमेंट से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस है ना। इस तरीके से इनको ऐसे खड़ा हुआ दिखाया गया है और इनको एक फरिश्ते के रूप में दिखाया गया है। ऑलराइट। अब देखिए जब हम सब अपनी लाइफ में ना किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दिल ये बोल रहा है और दिमाग ये बोल रहा है, दोनों की फाइट में उलझ जाते हैं हम। है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हेल्थ की बात की जाए तो दिमाग आपको बताएगा कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठना चाहिए, अच्छी बात है ना। लेकिन दिल क्या बोलेगा कि नहीं, थोड़ा और सो लेता हूं, है ना, या सो लेती हूँ, कल चली जाऊंगी, या कल एक्सरसाइज कर लूंगा। दिमाग आपको बता रहा होगा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, नुकसान है। लेकिन दिल क्या बोलेगा? यार बहुत टेस्टी है, आज खा लेता हूँ, कल से नहीं खाऊंगा।
सो हमारे फैसले, हमारे डिसीजंस वहां वीक पड़ जाते हैं जहां पे हम दिल और दिमाग की फाइट के बीच में उलझ जाते हैं। ऑलराइट, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो हमें लगता है कि लेट गो कर देते हैं यार, माफ कर देते हैं, क्या ही बड़ी बात है। लेकिन दिमाग क्या बोलेगा? कैसे कर दूं? उसने तो मेरे साथ ये गलत किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। तो बेसिकली हम एक फाइट में उलझ जाते हैं जहां पे हम दिल और दिमाग को बैलेंस नहीं कर पाते। सेम विद बिजनेस। बिजनेस की अगर बात करते हैं, सेम चीज होती है हमारे साथ। दिल बोलेगा रिस्क ले लेते हैं यार, पैसा पड़ा है, लगा देते हैं, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, डबल ट्रिपल हो जाएगा। उसी टाइम दिमाग ना हजार नुकसान बता देगा उसका। क्या बताएगा? लॉस हो गया तो, बिजनेस नहीं चला तो, और ब्ला ब्ला। क्योंकि हम सबके अंतर मन में एक फाइट चलती रहती है जहां पे हम सही फैसले नहीं कर पाते। परंतु इस लेडी ने कर लिए। इसलिए इस लेडी को फरिश्ते की तरह दिखाया गया जिसने सब कुछ बैलेंस किया हुआ है। और इसको नाम भी इसलिए मिला टेम्परेंस का, मतलब कि बैलेंस। कंप्लीटली बैलेंस किया हुआ है इन्होंने। तो हमेशा कार्ड की सोल आप लिखेंगे, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया। सोल ऑफ द कार्ड है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या मतलब होता है? संतोष। ठीक है। और टेम्परेंस का क्या मतलब है? बैलेंस। ऑलराइट। अब सोल को जानना इसलिए जरूरी है कि कल को जब आप कंपेयर करेंगे ना, कार्ड्स ऑप्ट करेंगे दो चीजों के लिए, वहां आपके काम आएगी ये सब चीजें। मैं आपको आगे ये और एक्सप्लेन करती हूँ। ऑलराइट। अब जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, कंटेनमेंट की बात की, संतोष की बात की, और मैंने साथ ही साथ आपको बताया कि इस कार्ड की जो सोल है वो भी संतोष है, शांति प्रिय होना है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, शांति प्रिय होना या कंटेंट होने का पैसे से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी भी ना पीसफुल बैलेंस हो सकता है। तो इस कार्ड की आत्मा जो है ना, पैसा वैसा नहीं है, इसकी आत्मा है पीस, जो एक्चुअल में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो कभी भी आपको फ्यूचर में दो ऑप्शन ऑप्ट करने हो, मटेरियलिस्टिक गेन के लिए अगर आपको ऑप्ट करना हो वर्सेस में, ऑलराइट, कौन सा हो सकता है? मैजिशियन हो सकता है। मैजिशियन वर्सेस दिस कार्ड। तो आप किसको ऑप्ट करेंगे? मैजिशियन को। इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सोल उसकी, मैजिशियन की सोल बिजनेस है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ है। तो जब भी दो कार्ड के बीच में आप कंफ्यूज्ड होंगे, आपको उसकी सोल से पता चलेगा मैं किसकी तरफ जाऊं। तो वर्सेस में तो आपने मैजिशियन चुना। ऑलराइट। लेकिन अगर पर्सन आपसे पूछता है कि मैं कोई भी ब्ला 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 फलाना बिजनेस करने जा रहा हूं, क्या उसमें मुझे ग्रोथ मिलेगी? ऑलराइट। तो आप जो है इस कार्ड में यस आराम से बोल सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन अगर आता है, क्योंकि देखिए बिजनेस में हमें ना मटेरियलिस्टिक वेल्थ ज्यादा चाहिए, पीस भी चाहिए, लेकिन मटेरियलिस्टिक वेल्थ ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो वो जो मैजिशियन कार्ड है ना, वो बिजनेस के लिए ही बना है, क्योंकि उसकी आत्मा ही वो है। और वो भी बैलेंस कर लेता है चीजों को, पॉजिटिव मैनिपुलेशन भी जानता है ना। तो जब बिजनेस के लिए आएगा तो आपको वो कार्ड चुनना है। अदरवाइज बिजनेस की ग्रोथ के लिए सामने वाले ने आपको पूछा क्या मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, तो आप इस कार्ड को भी चुन सकते हैं। अब इस स्प्रेडिंग को ना हम आगे और बेटर तरीके से समझेंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब हम एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने पास्ट की बात की कि मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताइए, और ये कार्ड आ गया। क्या बोलेंगे आप? पहला एस्पेक्ट है हमारा पास्ट। पास्ट में आप बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति थे, बहुत ही सच्चे इंसान थे, और आपने एक बहुत ही बैलेंस जीवन जिया। ऑलराइट। और आपके अंदर क्षमता थी कि आप अपने दिल और दिमाग की फाइट से बाहर निकल के एक साइड होके फैसले ले सकते थे। ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट के लिए कोई पूछेगा तो आप ऐसे जी रहे हैं, आपने सारी चीजें बैलेंस कर रखी है। ऑलराइट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर में अगर ये कार्ड आता है तो आप क्या बोलेंगे? फ्यूचर में आप ना इतने कैपेबल होंगे कि आप अपनी सभी चीजों को बैलेंस कर लेंगे। प्रोडक्टिव टाइम होगा वो। ठीक है।
अब बात करते हैं इसी कार्ड में गाइडेंस की। गाइडेंस की बात की जाए तो आप गाइडेंस क्या देंगे? ये कार्ड आ गया किसी प्रॉब्लम की गाइडेंस में कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, गाइडेंस दीजिए। क्या बोलेंगे? अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करें। ऑलराइट, या तो दिल की सुने या दिमाग की सुने, किसी एक तरफ हो जाइए, दोनों की लड़ाई से बाहर निकलिए, है ना? अब देखिए, आप सब सोच के देखें तो हम खुद ना कई बार कैसे होते हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं बोल पाते, लड़ाई हो गई या कोई हमसे बहस कर रहा है तो हम नहीं बोल पाते, लेकिन उस टाइम तो हम चुप हो जाते हैं। लेकिन घर आके हमारे अंदर सभी जवाब चल रहे होते हैं कि यार मैं ये बोल देता, मुझे ये बोलना चाहिए था, मैं अगर ये बोल देता तो लड़ाई खत्म हो जाती, है ना? या कई बार क्या होता है कि आपकी तरफ से लड़ाई नहीं हुई, सामने वाला ज्यादा बोल रहा है, तब भी आपके दिमाग में चलता है, उधेड़-बुन चलती है कि मैं वहां ये बोलती तो उसको एक अच्छा जवाब मिलता। तो अब क्या है, लड़ाई तो खत्म होगी, इंसिडेंट तो खत्म हो गया, लेकिन वो जो लड़ाई है आपके अंदर अभी भी चल रही है। तो ये कार्ड बता रहा है कि ऐसी सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है, एक साइड होके, है ना? चलिए, अब हम बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ की बात की जाए तो अगर ये कार्ड आपके क्लाइंट के लिए आता है तो हमें पता है कि इस एनर्जी में, किस एनर्जी में, जहां पे कि फुट का मूवमेंट दिखाया जाएगा, ठीक है? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का ये बैलेंस बताता है, जब अलग अलग हम तत्वों को बैलेंस करता हुआ कार्ड में देखते हैं। तो ये ना हाईली इंट्यूटिव होते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं जहां पे कोई बीमारी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो आपका क्लाइंट टोटली फिट एंड फाइन है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए तो इन्होंने इतना बैलेंस बना रखा है, तो रिलेशनशिप भी इनके बहुत बैलेंस रहेंगे। तो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत चल रहा है, जो आपकी वजह से है, और आपने इसको बहुत अपने इंट्यूशन से, अपनी प्योरिटी से, अपनी सादगी से, अपनी अच्छाई से मेंटेन किया हुआ है। अब बात करते हैं बिजनेस की या करियर या जॉब की। तो अगर बिजनेस की बात की जाए तो सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी दिखाई दी है ना? ग्राफ दिखाया गया है। क्या बता रहा है कि क्लाइंट जहां भी जाएगा, जहां भी पैसा लगाएगा ना, वो वहां पे प्रोडक्टिविटी पैदा कर सकता है, क्योंकि इतना बैलेंस है, वो इतना इंट्यूटिव है, समझदार है। सो इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर एवरी मैनर, एवरी एस्पेक्ट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर एक चीज के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 7, ओके, ये और ये हमने सारा एस्पेक्ट अपने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है? तो दोबारा बताती हूँ, गाइडेंस की बात आए तो कुछ भी काम करने से पहले दिल और दिमाग को ना एक चीज पे राजी कर लो, या तो दिल की सुन लीजिए या दिमाग की सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट फंसा हुआ है ना उसमें। ऑलराइट, अगर ये प्रॉब्लम में आया, ये कार्ड समझिएगा, प्रॉब्लम में आता है तब भी आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या आपके क्लाइंट की, बोलता है मैं प्रॉब्लम में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, रिश्तों में क्या करूं, है ना? या मैं बिजनेस में क्या करूं, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, मैं किस तरफ जाऊं, है ना? इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं? तो आपने सीधे सीधे बोलना है कि आप इंट्यूटिव हैं, आप समझदार हैं, मैं देख पा रही हूं, थोड़ा ठहरिए और खुद से आत्म मंथन करिए, और आप ये कर लेंगे बहुत आराम से। ऑल्दो हम बहुत कार्ड आगे भी खोलते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी कि स्प्रेडिंग कैसे की जाती है, लेकिन अभी एक कार्ड को हर एक मैनर में पढ़ना सीखिए आप। ऑलराइट, चलिए, अब देखिए दोस्तों, कई बार ना स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कार्ड की तो सोल जो है मटेरियलिस्टिक वेल्थ नहीं है, पीस है, कंटेंटमेंट है, संतोष है ना? तो क्या ये कार्ड फाइनेंशियल एस्पेक्ट में पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इसका सोल पैसा नहीं है? तो इसका आंसर है नॉट एट ऑल। ये कार्ड ग्रोथ को बता रहा है, प्रोडक्टिविटी को बता रहा है, जिसका सिंबॉलिक ग्रास है। ऑलराइट, तो ये कार्ड बता रहा है फाइनेंशियल मैटर्स में भी बैलेंस कर लेंगे आप, अच्छे फैसले लेंगे आप, ठीक है? जहां भी पैसा लगाएंगे ना,
उसको बैलेंस करके इन्वेस्ट करके बैलेंस करने का मापदा रखता है आपका क्लाइंट। तो ये सभी एस्पेक्ट में बहुत ही उम्दा कार्ड रहेगा, पॉजिटिव कार्ड रहेगा। ऑलराइट, राइजिंग सन भी बता दिया ये मैंने आपको। राइजिंग सन क्या बताता है? प्रॉमिसिंग टाइम, अच्छा टाइम। ठीक है, तो उगता हुआ सूर्य, राइजिंग साइन, बैलेंस करना, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे। इसका नाम, इसका फुट मूवमेंट, ये सब जो है ये बता रहा है कि ये कार्ड बैलेंस से भरा हुआ है, प्रोडक्टिविटी से भरा हुआ है। ऑलराइट, चलिए मैं मान के चलती हूं कि आप वीडियोस के नोट्स भी बनाते हैं। टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनी नोट्स बनाइए। जैसे जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट करती हूँ ना, जैसे मैंने चक्रास हाईलाइट किए, है ना, मैंने विंग्स बना दिए, कि खुद ही आपका क्लाइंट इतना दमखम रखता है कि वो अपने फैसले ले सकता है। लेकिन एज अ रीडर आपने उसको बताना जरूर है कि एक साइड हो जाइए, सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूं कि आप सब नोट्स बनाते हैं, मिनिएचर नोट्स बनाते हैं। आगे पढ़ते रहिए और ज्योतिष की इस श्रृंखला के साथ साथ जुड़ते रहिए। आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, लाइक करिए, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे टैरो को सीखना। ऑलराइट, अगर आपको पेड कोर्स करना है उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल छोड़ सकते हैं, कांटेक्ट नंबर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं। प्लीज पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच।